वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पिछले दिनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक वीडियो जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना सामान खुद जो है वो ट्रक में लोड करते हुए दिखाई दिए, वो बहुत वायरल हुई थी। मुख्तलिफ लोगों ने उस पर तबसरा किया, कुछ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से स्टाफ की मदद करने पर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बाकी दुनिया के खिलाड़ियों को सबक सीखने का जो है वो मशवरा दिया कि देखें स्टार होने के बावजूद कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी डाउन टू अर्थ रहते हैं। ये होती है इंसानियत, ये होती है आला अखलाक। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया को मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान की बेइज्जती कर लें, तो इंडियन मीडिया मुख्तलिफ जो है वो मुगलजात बकता दिखाई दिया कि देखो पाकिस्तानियों, आपकी ये इज्जत है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे साथ सारे इज्जत से पेश आते हैं, लेकिन आपके खिलाड़ी प्राय देश में जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्योंकि आपके पास ना पावर और ना ही पैसा है और ऑस्ट्रेलिया को जवाब दे सको इसके लिए आपके पास पावर बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपकी कोई जो है वो इज्जत नहीं करता। लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और ये सारे वाकया क्यों पेश आया है इसके मुतालिक बता दिया है और ये सब करने की नौबत क्यों आई है। और खासकर इंडियन मीडिया ने जो गलत और झूठा और घटिया प्रोपोगंडा जो है वो पाकिस्तानी टीम के जो है वो खिलाफ शुरू किया हुआ था, उनके इंडियन मीडिया के मुंह को जो है वो ताला लगा दिया, उनके मुंह को बंद कर दिया है और असल वजह या असल कहानी बता दी कि ऐसा वाकया पेश क्यों आया था। इसके अलावा बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पहला टेस्ट जो कि 14 से 18 दिसंबर को पर्थ में खेला जाना है, उसके लिए 14 रुकनी टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है। डेविड वार्नर का ये कैरियर का जो है वो आखिरी टेस्ट मैच है और लांस मॉरिस जो है वो उनका डेब्यू होने जा रहा है इस टेस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया के 14 रुकनी स्क्वाड में जो है वो मिचेल स्टार्क, जिनके बारे में जो है ये बताया जा रहा था कि वो पहला टेस्ट मिस कर सकते हैं, लेकिन उनको भी इब्तदाई तौर पर जो है वो 14 रुकनी स्क्वाड में रखा गया। इसके अलावा 14 रुकनी स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शादाब खान के फैंस के लिए इंतहाई बुरी खबर है कि शादाब खान जो है वो नेशनल T20 कप में खेलते हुए रावलपिंडी वर्सेस सियालकोट के मैच में जो है वो पांव की इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनको इस कदर जो है वो इंजरी आई है कि उनको बाद में जो है वो उठाकर ड्रेसिंग रूम में लेके जाया गया और वो रावलपिंडी की जो है वो कप्तानी कर रहे थे, उनको पांव की जो है वो इंजरी आई है। अब इसमें मजीद तो डिटेल जब आएगी उसका पता चलेगा, लेकिन ये खबरें सामने आई हैं और एक वीडियो भी सामने जो है वो आई है कि शादाब खान जो है वो इंजरी का शिकार हुए हैं और उसको जो है वो दूसरा एक बंदा जो है वो उठाकर अपने बैक पर उठाकर जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ लेके जा रहा है, ग्राउंड से बाहर लेके जा रहा है। तो ये यकीनन जो है वो शादाब खान के फैंस के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है और ये जो है वो इंजरी किस नौयत की है, अल्लाह करे कि ऐसी नीयत की ना हो कि उनको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो क्रिकेट से दूर होना पड़े। लेकिन बहरहाल शादाब खान को इंजरी जो है वो जरूर आई है। अब उसकी नौयत क्या है, उसकी जो है वो हैत क्या है और वो किस कदर खतरनाक है या नॉर्मल इंजरी है, ये तो अभी जो है वो बाद में पता चलेगा। इसके अलावा बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ने जो है वो पाकिस्तान से 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जो कि सिडनी में खेला जाना है, मेलबर्न में खेला जाना है और पर्थ में जो है वो खेला जाना है और पहला टेस्ट जो है वो पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है और उसके लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने जो है वो 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उनने जो है वो बताया कि कैसे हम अपने जो हमारे बेस्ट खिलाड़ी डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं कैसे उनको जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है और कैसे उनको जो है इन 3 टेस्ट मैचेस में जो है वो मौका दिया जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस में मौका दिया जाएगा और जो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो 4 रोजा पहले प्रैक्टिस मैच खेलना है, उसमें भी जो है वो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को मौका दिया जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ 14 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान किया है, उसकी कप्तानी जो वर्ल्ड कप 2023 के फातेह कप्तान ऑस्ट्रेलिया के मायनाज खिलाड़ी पैट कमिंस कर रहे हैं। उस्मान कादिर जो है वो डेविड वार्नर जो है उनका ये आखिरी टेस्ट है, उनको जो है वो पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो एज ए ओपनर खेलेंगे और लाजमी खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो है वो ओपनर खेलेंगे और उनके साथ जो ओपनर की भूमिका निभाएंगे वो होंगे उस्मान ख्वाजा और वो जो है वो एज ए सेकंड ओपनर खेलेंगे। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं उनमें बोलैंड शामिल हैं, एलेक्स कैरी शामिल हैं, जो है वो कैमरन ग्रीन शामिल हैं, जोश हेजलवुड शामिल हैं, ट्रेविस हेड शामिल हैं, मार्नस लबुशेन शामिल हैं, नेथन लियोन शामिल हैं, मिचेल मार्श जो है वो शामिल हैं, लांस मॉरिस को जो है वो डेब्यू करवाया जाने का इम्कान है पहले टेस्ट में, स्टीव स्मिथ जो है उनका नाम सामने है, मिचेल स्टार्क
स्टार्क जो है वो भी शामिल है। और ये 14 रुकनी स्क्वाड का है। मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, पैट कमिंस जो है वो कप्तान होंगे, वार्नर और उस्मान ख्वाजा जो है वो ओपनर होंगे, बोलैंड, एलेक्स कैरी, हेजलवुड, कैमरन ग्रीन, ट्रेवर्स हेड, मार्नस लबुशेन, नेथन लियॉन, मिचेल मार्श, लॉन्स मॉरिस और स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आपको पहले टेस्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। और चूंकि ये जो है वो डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट है, तो शहीन शाह अफरीदी ने भी कमर कस लिया कि वो डेविड वार्नर को चलने नहीं देंगे, उनको आखिरी उनका टेस्ट जो है उसको जो है वो खराब करेंगे और उनको जल्दी आउट करके और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जल्दी आउट करके उनको तकलीफ पहुंचा के उनको जो है वो उनकी विकेट्स जल्दी लेकर और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है वो हम डेविड वार्नर का जो आखिरी टेस्ट मैच है उसको मैं जो है वो पूरी तरह से खराब करने की जो है वो कोशिश करूंगा। इसके अलावा नेथन लियॉन जो है उनकी तरफ से जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया गया और उनकी ख्वाहिश है कि वो इन टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने खेली उसमें 500 विकेट जो है वो हासिल कर लें। तो बहरहाल अब कौन जो है वो किस टीम को तंग करता है ये तो वक्त आएगा और जब मैच खेला जाएगा तो तभी पता चलेगा। बहरहाल हर खिलाड़ी जो है वो अपनी अपनी टीम को जितवाने के लिए जो है वो सर तोड़ जो है वो बाजी लगाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो है वो पिछले काफी दिनों से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अपना सामान जो है वो खुद ट्रक में जो है वो लाद रहे थे, लोड कर रहे थे और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में इस वीडियो को जो है वो बड़ा वायरल हो गई। क्रिकेट शायकीन इस पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे थे, कुछ जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो है वो तारीफ कर रहे थे कि देखें स्टार खिलाड़ी हैं लेकिन फिर भी ये इंसानियत की खिदमत करते हैं, ये अपना सामान जो है वो खुद लोड कर रहे हैं और ये स्टाफ की मदद कर रहे हैं, तो देखें ये कितने डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इंडियन मीडिया इस पर प्रोपोगंडा भी कर रहा था कि पाकिस्तान टीम में जो है वो कोई दम खम नहीं है, पाकिस्तान में कोई दम खम नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई दम खम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पावर नहीं है और इनको इसी वजह से कमजोर होने की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है और ये अपना सामान जो है वो खुद उठाकर रख रहे हैं। इंडिया में तो जब आप आए थे आपको इंडिया ने इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया था, उसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो गिले शिकवे कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनकी हालत देखें कि अपना सामान जो है वो खुद लोड करके जो है वो ट्रक में लाद रहे हैं और लोड कर रहे हैं। तो देखें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या इज्जत और ये बाहर जाके जो है वो इनको कितनी इज्जत मिलती है। ये जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, हालांकि इंडिया जो है वो इंडिया की टीम जहां भी जाती है उसकी हर जगह पे इज्जत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो जलीलो ख्वार किया गया है। लेकिन इस पर जो है वो अब जो खिलाड़ी वहां पे मौजूद था, जो सारे अमल में मौजूद था, पाकिस्तान के मायनाज स्पीड स्टार शहीन शाह अफरीदी और ईगल के नाम से भी उनको जाना जाता है, उन्होंने जो है वो एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया इस लोडिंग के मुतालिक, तो उनका कहना था कि असल में जो है वो हमारे पास स्टाफ मौजूद था, 2 स्टार लोग जो थे वो मौजूद थे, लेकिन हमारे पास जो है वो टाइम कम था, आधा घंटा था, हमने नेक्स्ट फ्लाइट को जो है वो लेना था और हमारी वो फ्लाइट मिस ना हो जाए, इस वजह से हमने समझा कि 2 लोग हैं तो ये इतनी जल्दी जो है वो हमारा सामान लोड नहीं कर पाएंगे। तो सारे खिलाड़ियों ने ये फैसला किया कि हम खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपना सामान लोड करेंगे ताकि हमारी जो फ्लाइट है, हमने जिस फ्लाइट में आधे घंटे के बाद जाना है, वो फ्लाइट जो है वो हमारी मिस ना कहीं हो जाए। तो इस वजह से हमने जो है वो इंसानियत के नाते उन स्टाफ की मदद की खातिर और टाइम की बचत की खातिर जो है वो हमने ऐसा सब कुछ किया था। अदरवाइज इसके अलावा जो है वो कोई जो है वो पाकिस्तान की इज्जत खराब नहीं हुई, वहां पे लोग मौजूद थे और वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी मौजूद थे, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से जो है ये सारा मामला है। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया का मीडिया जो फजूल मुगल्लिजात बक रहा था, जो पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा था, उनको उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ गया कि भाईजान आप कोई भी बात करने से पहले जो है वो उसकी हकीकत जान लिया करो। ये नहीं कि वो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो रही है तो आप अपनी शलवार उतार के तो भागना शुरू कर दो कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। बाद में आपको जो है वो खुद ही जो है वो इस तरह की जग हसाई का मुंह देखना पड़ता है और आप खुद ही जो है वो बाद में जब रियलिटी सामने आती है तो आप खुद ही जो है वो जलीलो ख्वार होते हैं। और वैसे भी ये पाकिस्तान, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश में ये माहौल है कि यहाँ पे खिलाड़ियों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। बाहर की दुनिया में जो मुहज़्ज़म मुआशरे हैं वहां पे हर बंदा जो है वो अपना काम खुद करने का आदी है। और आपने पैट कमिंस को भी देखा होगा, वो जब ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीत के गया है उसको कोई बंदा जो है वो आगे से रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला। बाद में भी सेरेमनी हुई तो उसमें कोई जो है वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और वो इस चीज पर अमल पैरा होते हैं कि आपको जो है वो जो आपका काम है आप वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो आप हमारे पे एहसान नहीं कर रहे, आप जो है वो इस चीज के पैसे हमसे लेते हो। तो आपने जब वर्ल्ड कप जितवाया तो आपने हमारे पे एहसान नहीं किया। ये पाकिस्तान इंडिया में कहीं होता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, इंडिया जीता या बांग्लादेश या श्रीलंका जीता, तो हमारे
सारे मुल्क में जो है वो 4-4 दिन छुट्टियां हो जानी थी, एयरपोर्ट पर सारे मुल्क ने भाग जाना था कि हमने अपनी टीम को जो है वो रिसीव करने के लिए जाना है। लेकिन वो मुहज़्ज़ब कौमें हैं, वो ऐसा जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करती और इन चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करती, और वो समझते हैं कि इनने वर्ल्ड कप जीतकर कोई हमारे पर एहसान नहीं किया, ये इस चीज़ के पैसे लेते हैं और इसी चीज़ के इनको पैसे दिए जाते हैं कि वो जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलें और जीतें। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।